किसानों के बारे में सोचे तो दिमाग में एक पुरुष हल चलाता हुआ हम कल्पना करेंगे, पर हमारे देश में महिला किसान ज़्यादा हैं। ऑर्गेनिक खेती के बारे में आज एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मूल उद्देश्य मातृशक्ति किसानों को एकजुट करना था। दैनिक पातालो मंदसौर की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और क्या उद्देश्य है कार्यक्रम करने का? कल्पना पटेल, गुजरात से। और ये कार्यक्रम तो महिलाओं को एकत्र करने के लिए, महिलाओं में धार्मिक भावना रहती है, लेकिन हमें जो किसानों के लिए जो भी बात रखनी होती है, अभी किसानी में ज़्यादातर महिलाएं काम ज़्यादा करती हैं पुरुष के मामले में, और उसको जो भी अभी ऑर्गेनिक कृषि के बारे में करे, गाय के बारे में कहे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उसके अधिकार में आती है, वो भी उसको पता नहीं है। तो वो बात कैसे पता करें? तो ऐसे दीपदान के माध्यम से सबको इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर ये जानकारी देते हैं कि ऑर्गेनिक कृषि कैसे करनी चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार के बारे में भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसानों के प्रश्नों के बारे में ही सिर्फ बोलते हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो किसानों की जो भी प्रॉब्लम रहती है, सामाजिक समस्याएं रहती है, आर्थिक भी रहती है, और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी समस्याएं रहती है, तो सारे प्रॉब्लम हम लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ किसानों के, हमारे जो पोषण भाव है कि कोई भी हमें चुभने वाला बात होती है, जैसे कि गवर्नमेंट की ओर से कुछ जैसे अभी अधिकार में नहीं, भाई हमारा अधिकार है कि पोषण भाव हमें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है हमें। लेकिन ये जानकारी नहीं है ना किसानों को, क्योंकि एक व्यापारी होता है ना, व्यापारी कोई भी व्यापार धंधा करता है तो अपने प्रोडक्ट्स का खुद MRP तय करता है। वो उसकी जो भी लोग जो उसका कच्चा माल रहता है उसका सारा भाव निकालने के बाद उस पर अपना प्रॉफिट लगाकर फिर उसकी MRP तय करता है। जब ये किसानों के मामले में ऐसा नहीं रहता है, उसको अभी बीज भी महंगा हो गया, खाद भी महंगी हो गई, दवाइयाँ भी महंगी हो गई है, और मजदूरी भी महंगी हो गई है, डीजल का भाव बढ़ गया है, हर चीज़ का भाव बढ़ा है। उस हिसाब से कृषि उपज जो रहती है उसका भाव नहीं मिल रहा है। आपने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलना चाहिए। हाँ। आज की यंग लावी जो है लगातार देखने में आ रहा है कि गलत रास्ते पर भटक रही है। तो उसको लेकर क्या प्रयास है? बस हम यही कि महिलाओं को इसलिए तो संस्कार देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को कैसे बढ़ाना है। उसको अभी क्या है कि किसान में अभी एक बात तय है कि महिलाओं के बारे में वो खुद जो परिस्थिति में बड़े हुए हैं ना, तो वो अपने बच्चे को किसान बनाना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए वो हायर एजुकेशन की दौड़ में बाहर स्कूल में भर्ती करवा देते हैं, चाहे कितनी भी महंगी फ़ीस हो, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर भी वो कहीं से भी कर्ज लेकर भी उसको पढ़ाते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि बच्चों को बाहर का जो एजुकेशन मिलता है ना, उसके हिसाब से वो परिवार से दूर रहते हैं, वो किसकी संगत में आते हैं, वहीं से ही बदलाव होने लगता है। लेकिन हम ये किसान में अभी हमें अखिल भारतीय स्तर पर भी ये चल रहा है आत्मनिर्भर भारत। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है कि ये नहीं कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब है वही जॉब है, बाकी और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर हम किसानी से भी बन सकते हैं। इसीलिए पहले पोषणक्षम भाव लेना चाहते हैं, किसानी को पहले प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, फिर बच्चों को इस साथ में रखेंगे तभी तो संस्कार दे पाएंगे। गांव में अभी भी संस्कार है, लेकिन शहर में इतने नहीं हैं फिर भी। थैंक यू। हाँ।